अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो ये ज़रूरी नहीं है कि साइन इनवर्स ऑफ y जो है वो x के बराबर होगा। या दूसरी तरफ से आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y वो y के बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि साइन और साइन इनवर्स आपस में डायरेक्ट कैंसिल हो जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है इसके लिए हम समझेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन उससे पहले इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन इट्स टाइम टू सब्सक्राइब इट and share this video with your friends and your classmates. तो इस ट्यूटोरियल में अब हम ये लर्न करने जा रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है और क्यों होती है। तो क्यों पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसको समझने से पहले हम कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट्स पहले रिवाइज कर लेते हैं कि फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ये क्या होते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्यों है मैं ये भी बताऊंगा और एक एग्जाम्पल ये भी लूंगा जो फंक्शन नहीं है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होती है। देखो, डोमेन का मतलब ये है कि एक्स की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज, एक्स की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज का सेट जिसके लिए एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करता हो। यानी कि वो सब वैल्यूज जो हम इसमें डाल सकें और जिसके लिए एक्स स्क्वायर की हमें कोई एक वैल्यू मिल सके, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो अब एक्स को चाहे मैं जीरो डालूं, चाहे पॉजिटिव डालूं, चाहे नेगेटिव डालूं, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे इरैशनल, चाहे डेसिमल वाला हो, कैसा भी नंबर हो, एक्स स्क्वायर उसके लिए एग्जिस्ट करेगा। तो यानी कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सेट हो गया। अब रेंज क्या है? रेंज का मतलब वो सारी वैल्यूज का सेट जो एक्स स्क्वायर हमें देता है। देखो, इसमें अगर मैं जीरो डालूंगा एक्स की वैल्यू तो मुझे जीरो मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी डालो तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब इसका जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, ठीक है। तो ये हो गई रेंज, ये हो गई डोमेन। डोमेन मतलब इसके अंदर क्या जा सकता है और रेंज ये हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा। अब दूसरी बात, ये फंक्शन क्यों है? ये फंक्शन सिर्फ तभी हो सकता है अगर इसकी एग्जैक्टली एक ही वैल्यू हमें मिलती हो। x की किसी भी एक वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर अगर हमें एग्जैक्टली एक ही वैल्यू देता हो, जैसे ये जो, अगर मैं इसको फंक्शन लेता हूं, ये फंक्शन लेता हूं से प्लस माइनस एक्स, देन इट्स नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर इसमें मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो ये मुझे +1 भी रिटर्न करेगा और मुझे -1 भी रिटर्न करेगा। ये मुझे दो वैल्यूज रिटर्न करेगा। तो एक फंक्शन को हम फंक्शन सिर्फ तभी बोलते हैं जब वो हमें एग्जैक्टली एक वैल्यू रिटर्न करे। ये दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है तो इट्स नॉट अ फंक्शन। ये हमेशा हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, सो इट विल बी अ फंक्शन। ओके, तो अब यही कॉन्सेप्ट इनवर्स फंक्शंस के ऊपर भी अप्लाई होता है। इसी कारण हम उसकी जो रेंज है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है अब मैं उसके ऊपर बात करता हूं। अब हम ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं और ये है साइन एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, साइन एक्स, एक्स का मतलब एंगल, ठीक है। एक्स का मतलब क्या है, एंगल। और एंगल जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो 0 डिग्री भी हो सकता है, वो पॉजिटिव में भी कुछ हो सकता है, वो नेगेटिव में भी कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है कि x की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो मैं कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूं क्योंकि एंगल तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कुछ भी हो सकता है एंगल। अच्छा, अब ये साइन का ग्राफ होता है। अब हमें पता है कि ये 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है और ये π/2, एंगल अगर π/2 हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, और अगर एंगल जो है वो हो जाए -π/2 तो इसकी वैल्यू हो जाती है -1। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये 1 से लेके -1 के बीच में रहती है। ये साइन का ग्राफ होता है। तो ये कैसे होता है ये नहीं मैं बताने वाला यहाँ पे। तो ये 0 डिग्री पे, पाई पे फिर से 0,
2 पाई पे फिर से 0, 3 पाई पे फिर से 0, सिमिलरली इधर माइनस पाई पे 0, -2 पाई पे 0। तो ये 1 से लेके -1, 1 से लेके -1, ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि एंगल तो कुछ भी हो, 0, π/2 पाई, 2 पाई, 3 पाई, चाहे नेगेटिव में कुछ भी हो, साइन हमें हमेशा 1 से लेके -1 के बीच की ही वैल्यू देगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज जो है वो -1 से लेके 1 तक होगी, राइट। तो ये हो गई इसकी रेंज। तो ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स। अब अगर मैं इसका इन्वर्स करूं, अब अगर मैं इसका इन्वर्स फंक्शन ले लूं, यानी कि साइन इन्वर्स ऑफ वाई। अब देखो इस फंक्शन को समझने के लिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं। देखो जैसे y इज इक्वल टू अगर साइन x है, ठीक है, तो अभी मान लो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं से साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ऐसा हो, लेकिन चलो अभी हम ऐसे लेके चलते हैं। देखो y बेसिकली क्या है, y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जो साइन x की पॉसिबल वैल्यूज है, राइट। साइन x की पॉसिबल वैल्यूज का मतलब इसकी रेंज, तो इसका मतलब y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हो सकती हैं -1 से लेके 1 तक, ये जैसे मैंने आपको समझाया था। तो अब जब मैं इन्वर्स लूंगा तो इसका मतलब मैं सिर्फ इन्हीं वैल्यूज का ही इन्वर्स ले सकता हूं कि इन्हीं पॉसिबल वैल्यूज के लिए y की इन पॉसिबल वैल्यूज के लिए ही साइन इनवर्स ऑफ y जो है वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जैसे मान लो अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ 2 निकालने चला जाऊं, तो साइन इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू अगर x है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर सम x 2 इज इक्वल टू साइन x हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। किसी भी x के लिए साइन x की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक बात आप याद रख लो कि जो साइन x की रेंज है वो साइन इनवर्स की डोमेन होगी। ये बात तो सीधी सीधी हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। देखो रेंज को आप अब ऐसे समझो, चलो इसको मैं यहां से हटा देता हूं और फिर आपको यहां पे ये समझाता हूं। देखो अब अगर मैं साइन ऑफ 0 लूं तो वो कितना होता है 0। तो साइन ऑफ पाई ले लूं तो साइन पाई वो भी 0। अगर मैं साइन ऑफ 2 पाई ले लूं तो 2 पाई भी 0। तो यानी कि एक्चुअली साइन ऑफ n पाई वेयर n इज एन इंटीजर, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यानी कि ये 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे ही माइनस पाई, -2 पाई, इन सब पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। अच्छा मान लो अगर इनवर्स सीधा सीधा ही फंक्शन होता तो इसको मैं उधर ले जाता तो 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाता। अच्छा इसको भी अगर उधर ले जाता तो इधर सिर्फ पाई रह जाता, तो पाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाता। अगर मैं उधर ले जाऊं तो 2 पाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 0 यहाँ 0 भी दे रहा है, साइन इनवर्स 0 मुझे पाई भी दे रहा है, साइन इनवर्स 0 मुझे 2 पाई भी दे रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक फंक्शन तभी होता है जब वो एग्जैक्टली एक ही वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करता हो। लेकिन यहाँ साइन इनवर्स 0 की मुझे कितनी सारी वैल्यूज मिल रही हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज फॉर साइन इनवर्स ऑफ 0। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इनकी वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैं कोई भी वैल्यू तो नहीं उठा सकता ना। तो अब मुझे ये पता है कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक मुझे ये -1 से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज मिल जाती हैं, है ना। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि -π/2 से लेके π/2 यहाँ तक हमने इसकी वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया टू मेक इट अ फंक्शन। तो ये हो गई इसकी रेंज -π/2 से लेके π/2। हम नॉर्मली ओरिजिन के आसपास वाली जो रेंज है उसको उठाते हैं।
अब देखो फिर से मैं समझाता हूँ। देखो अब जीरो को अगर मैं ऐसे ही उठा लेता, अगर मैं साइन इनवर्स, देखो फंक्शन मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन वो होता है जो सिर्फ एक वैल्यू प्रोड्यूस करे। यहाँ पे तो साइन इनवर्स जीरो भी दे रहा है, पाई भी दे रहा है, 2 पाई भी दे रहा है, तो क्या मैं इसको लूँ, इसको लूँ, इसको लूँ, इसको लूँ, किसको लूँ? तो मुझे तो कहीं एक उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस पूरी डोमेन के लिए -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके ये 1 तक, इसमें अगर आप देखो -1 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज़ कवर हो रही हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये जो इसकी रेंज है ये डिफाइन कर दी। -1 से लेके 1 तक तो वैसे मुझे वैल्यूज़ यहाँ पे भी मिल जाएंगी, बट फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं रिटर्न कर सकता। तो इसीलिए इन्वर्स फंक्शन को फंक्शन बनाने के लिए हमने उसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई, दैट विल बी रॉन्ग, दैट विल बी रॉन्ग। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई उसकी वैल्यू भी 0 होती है। सो आई होप कि यहाँ से आपको इनवर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज हम कैसे डिफाइन करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगले वीडियोस में हम कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स वगैरह की भी जो डोमेन और रेंज है उसके ऊपर बात करेंगे। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनवर्स फंक्शन की स्पेशली जो रेंज होती है उसको हमें रिस्ट्रिक्ट क्यों करना पड़ता है, इसको एक फंक्शन बनाने के लिए। ओके, सो नाउ इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल देन इट्स टाइम टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।